अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है। पीएच मीटर के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दो टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे। तो आपने मेरी वीडियोस को ज़्यादा लाइक करना है, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। मेरे 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो अगर आप लोग में सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ना है पीएच मीटर किसे कहते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं पैमाइश के लिए एग्जैक्ट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो पीएच सॉल्यूशन की जो भी पीएच होती है, उसके जो भी अंदर जो उसका क्या है, जिस तरह हम लोग किसी की मीटर वगैरह को पैमाइश करने के लिए स्केल वगैरह पे किसी स्केल की लाइन को पैमाइश करने के लिए स्केल की ज़रूरत होती है, इस तरह ही किसी भी सॉल्यूशन को जो लिक्विड टाइप होता है उसकी पैमाइश के लिए पीएच मीटर की बहुत ज़रूरत होती है। पीएच मीटर जो है जिस तरह की उसकी पैमाइश है, जितना मीटर होता है वो एग्जैक्ट उसकी वही जो है वो मीटर बताता है कि इतने मीटर है, इतने मीटर है। तो ये जो बताता है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होती। जब हम इलेक्ट्रोड पीएच मीटर को डिप करते हैं पानी के अंदर, तो ये इसकी रीडिंग जो पीएच की वो ज़ाहिर होने लग जाती है डिजिटल डिस्प्ले के ज़रिए पीएच मीटर पर। इस टाइप का होता है। अगर आप लोग देखें, पीएच मीटर का रोड है, उससे हमने एंटर किया है, तो साथ ही इसके ये जो बना हुआ है डिस्प्ले, इस पर नज़र आ जाती है कि उसकी कितनी जो पीएच है, पेड़ है, कितने वो मीटर का है। ठीक है। तो सेकंड जो है हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकते हैं डेफिनेशंस के शॉर्ट क्वेश्चन में कि पीएच मीटर डिफाइन भी पूछ सकते हैं क्या है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच मीटर। तो आप ये पीएच मीटर और ये एग्जांपल के तौर पे आप लोग कर सकते हैं कि जब वो किसी भी सॉल्यूशन को पानी के अंदर रखाएं तो इसकी एग्जैक्ट जो है वो जो पीएच मीटर है वो बता सकता है, डिजिटल डिस्प्ले पे जो है जाहिर हो जाती है। ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़ना है इंडिकेटर्स किसे कहते हैं। और उनके मेजोरिटी ऑफ एसिड हैं, ज़्यादातर जो एसिड और एल्कलाइज होते हैं वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस कहते हैं जिनका रंग ही नहीं होता, यानी बगैर किसी कलर के। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई दैम देयर अपीयरेंस। उन्होंने कहा ये नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है कि हम क्या किसी का भी रंग जो है वो जाहिर कर सके। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, इसे हम लोग ऑर्डर्स का ये आइडेंटिफाई यानी जाहिर इस तरह कर सकते हैं इस सब्सटेंस को, एसिड और एल्कलाइन का, इसे इंडिकेटर्स को यूज़ करके, यानी इसे इंडिकेटर के इस्तेमाल करके हम लोग रंगों के बारे में बता सकते हैं कौन सा कलर है और उसका कलर किस तरह जाहिर हो सकता है। आगे डेफिनेशन आ गई है, एनी इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस है डेट शो डिफरेंट कलर, ये मुख्तलिफ रंगों को जाहिर करता है एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में। सम इसकी कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं, फिनोफिलिपिथिलीन, फिनोनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस टर्न्ड, चाइना रोज एंड रेड कैबिज। तो ये सारे बताया कि किस तरह ये कलर्स को, इसका कलर बताता है मुख्तलिफ रंगों को किस तरह ये टर्न करते हैं, जो चेंज हो जाते हैं। टर्मिक, सॉरी ये टर्मिक, चाइना रोज एंड रेड कैबिज, ये सारे रंगों के नाम है। एग्जाम्पल अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये इंडिकेटर की, साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता रही हूँ जो आपने करनी है। ठीक है। उसके बाद ही छोटा सा मिनी टेबल बताया गया है इंडिकेटर का। ये इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर जो हैं वो लिटमस में वॉयलेट कलर इसका ओरिजिनल बता देता है, और कलर इन एसिड में इसका रेड होता है और बेस में इसका ब्लू होता है। इसी तरह इंडिकेटर में फिनोनिप्थिलीन कलरलेस होता है, और कलर एसिड में भी कलरलेस होता है, लेकिन बेस में इसका पिंक होता है। मिथाइल ऑरेंज और रेड होता है, और ये बेस में इसका येलो होता है। सारे बताइए एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने अच्छे करने। आगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे पर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो फिर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, बट हम लोग पढ़ ही लेते हैं, रहे कितना गया है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं रेड कैबिज, टर्मिक कहते हैं हल्दी को, कैबिज कहते हैं गोभी को, चाइना रोज, ये चाइना का रोज टाइप है, गुलाब फूल को कहते होंगे, गुलाब का कोई फूल होगा उससे चाइना रोज, और लिटमस। तो ये जो है कुदरती इंडिकेटर्स हैं जिनका जो कलर है वो चेंज नहीं होता, बट जो नेचुरल आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं उनका कलर जो है वो शो हो जाता है। ठीक है। तो आपने अच्छे से करना है। मैं अब चैप्टर सारा कंप्लीट करवा दिया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, ये हमारा था चैप्टर नंबर 7 था। अब नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 8, और ये सारा जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मानसरी चैनल को, जिसका टिकटॉक की बायो में लिंक है। अगर जो टिकटॉक पे देख रहे हैं वो वहाँ से सब्सक्राइब करेंगे, और जो यूट्यूब से देख रहे हैं वो यूट्यूब से ही सब्सक्राइब करें। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।